आदि योगी शिव को जानने के लिए अगर आप उनकी जीवन प्रक्रिया को देखें तो पाएंगे कि वो हर उस चीज से गुजरे जिससे कोई इंसान गुजरता है। वो एक ही समय पर कई चीजों का मेल है। वो सबसे सुंदर हैं, वो सबसे बदसूरत भी हैं, वो एक महान सन्यासी हैं, वो एक गृहस्थ भी हैं, वो सबसे अनुशासित हैं, वो एक नर्तक हैं और वो पूर्ण रूप से स्थिर भी हैं। देवता उनकी पूजा करते हैं, दानव भी उनकी पूजा करते हैं, दुनिया में हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। हम शिव के बारे में जो भी कहते हैं आपको समझना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा भी सच है। वो सबसे भयानक भैरव हैं जो गुस्सैल और जबरदस्त हिंसक हैं। वो सबसे करुणामय भी हैं। वो सुंदर मूर्ति हैं। वो मोह लेने वाले जबरदस्त प्रेमी और एक करुणामय, सुंदर और रोमांटिक देव हैं। वो तांडव मूर्ति भी हैं जिनका नृत्य सृष्टि की प्रक्रिया का संहार कर देता है। साथ ही वो अचलेश्वर हैं, पूर्ण शांत, यानी वो बिल्कुल गतिशील नहीं है। शिव एक योगी हैं जिन्हें कोई नाम नहीं देना चाहिए। नाम देने का अर्थ सीमित करना और छोटा करना है। साथ ही उनके कई सारे नाम हैं और वो सभी नाम कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को उसकी सभी जटिलताओं के साथ अभिव्यक्त करते हैं। वो अस्तित्व के सभी अथाह रहस्यों की एक अभिव्यक्ति हैं। अगर आप इस व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं जो इस धरती पर पाए जाने वाले हर गुण की एक जटिल संरचना है, अगर आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो आप जीवन को ही पार कर चुके हैं। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, वो जो अभौतिक है। हम जिस योगी की बात कर रहे हैं, क्या वो मानव है? क्या वो कहीं और से आए हैं? देखिए, कई चीजें हैं। जैसा आपने कहा, उनके कोई माता पिता नहीं है। जब आप शिव के बारे में बात करते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, कोई जन्म स्थान नहीं है, किसी ने उन्हें बढ़ते हुए बच्चे की तरह नहीं देखा। हर समय जब भी हमने देखा वो लगभग उसी आयु के थे और हम नहीं जानते कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय में भी अगर उनकी कहीं मृत्यु हुई होती, उन्होंने एक मंदिर बनाया होता, वो उनके लिए किसी तरह का कोई स्मारक बनाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे सिद्ध किया जा सके कि वो यहाँ थे। क्या इसका मतलब ये है कि हम ये मान ले कि वो कहीं और से आए थे? जरूरी नहीं है। पर अगर आप कहानियों को देखें, ये बहुत आम है कि शिव को यक्ष स्वरूप कहा जाता है। इसका मतलब है हमेशा यक्ष यानी ऐसे जीव जो इंसान नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो इस धरती के प्राकृतिक वातावरण में मौजूद रहे हैं, जंगलों वगैरह में। तो गाथाओं में कई बार आप देखेंगे कि कई सारे गीतों में और दूसरी चीजों में शिव को यक्ष स्वरूपा कहा जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इशारा करती हैं, लेकिन ऐसा कोई खास सबूत नहीं है कि वो कहीं और से आए थे।